हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे यहाँ एक और टॉपिक को लेकर के। टॉपिक का नाम है वैलेंसी ऑफ सम कॉमन मेटल एलिमेंट्स। वैलेंसी ऑफ सम कॉमन मेटल एलिमेंट्स। तो यहाँ आपको टर्म का पता होना चाहिए, वैलेंसी किसको कहा जाता है। वैलेंसी क्या है? इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब मैं इसको छोटी सी लाइन में अगर डिफाइन करना चाहूँ, वैलेंसी क्या है किसी भी एलिमेंट की, तो इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एटम है वो जब किसी दूसरे एटम से मिलना चाहता है, मिलकर के कुछ मॉलिक्यूल बनाना चाहता है या कोई कंपाउंड बनाना चाहता है, तो उसकी कितनी ताकत कितनी है उससे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट से मिलने की, तो वो क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। गॉट इट? इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम कौन से एलिमेंट को यहाँ कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डील ओनली एंड ओनली मेटेलिक एलिमेंट्स। मेटल जो करेक्टर शो करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं, ये समझिए। मेटल्स मैंने लिए हैं, उनके हम सिंबल को डील करेंगे। आफ्टर देन उनकी हम वैलेंसी को देखेंगे कि कितनी वैलेंसी वो शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट, सो अभी हम देखते हैं इनके सिंबल्स, एलिमेंट्स के सबसे पहले सिंबल्स। आफ्टर देन वी विल गो टुवर्ड्स देयर वैलेंसी। सबसे पहले लिथियम के लिए हम सिंबल लगाते हैं Li। सोडियम के लिए सिंबल क्या होता है? सोच के देखिए, Na। आफ्टर देन हमारे पास एलिमेंट है पोटाशियम। पोटाशियम के लिए सिंबल होता है K। याद रखें, पोटाशियम के लिए K होता है। सिल्वर के लिए कौन सा सिंबल होता है? Ag। Ag सिंबल सिल्वर के लिए। कॉपर के लिए क्या होता है? Cu होता है। मर्क्यूरी के लिए Hg से लिखा जाता है। मैग्नीशियम एलिमेंट है मैग्नीशियम, Mg। कैल्शियम के लिए क्या सिंबल होता है? सोच के देखिए, Ca। जिंक के लिए क्या होता है? Zm होता है। आयरन मेटल के लिए होता है Fe। और एल्यूमिनियम के लिए होता है Al, एल्यूमिनियम। तो ये बहुत ही कॉमन एलिमेंट है, याद रखने चाहिए। अब देखिए यहाँ वैलेंसी की बात करते हैं जल्दी से। लिथियम एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। याद रखें, वैलेंसी ऑफ लिथियम इज 1। आफ्टर देन हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है सोडियम। सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है और पोटाशियम की भी 1 होती है। तो ये सभी पीरियोडिक टेबल में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एक ही ग्रुप में आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में ये सभी एलिमेंट लिखे जाते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम है, सोडियम है ना, ये पोटाशियम है, ये सभी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम बना हुआ होगा, है ना, तो उसी कॉलम में ये एलिमेंट्स आते हैं और सभी की वैलेंसी जो होती है उस ग्रुप की 1 होती है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ ग्रुप की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं सिल्वर की। इसको देखें, सिल्वर में क्या लिखा है? Ag। Ag की वैलेंसी कितनी होती है? याद रखें, हमेशा 1 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपर एलिमेंट यहाँ लिखा गया हमारे पास Cu। कॉपर के लिए वैलेंसी 2 वैलेंसी होती है इसकी, 1 भी होती है और 2 भी होती है। तो इसकी मैं लिख देता हूँ, वैलेंसी 1 भी शो करता है ये, और कभी कभी 2 भी शो करता है। और नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के लिए जो वैलेंसी होती है इसकी, याद रखें, 1 होती है, Hg की। और मैग्नीशियम जो मेटल होती है उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। कितनी? 2 होती है। कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी होती है 2। आफ्टर देन मैग्नीशियम है, उसके नीचे आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम की वैलेंसी भी हमें जहां तक पता है वो होती है 2। वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज आल्सो 2। ठीक है, जिंक की, अब जिंक की वैलेंसी क्या होती है? 1 नहीं होती है, ये भी 2 होती है। आयरन की वैलेंसी, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास आयरन। आयरन जो है ये वैलेंसी जो शो करता है ये 2 भी करता है और इसकी वैलेंसी कभी कभी 3 भी होती है। तो आप लिखेंगे 2 and 3। वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2 and 3। और एल्यूमिनियम के पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इसके पास वैलेंसी जो बन जाएगी 3। ठीक है, आप देखें
एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 बिकॉज एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। 10 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो उसकी वैलेंसी शो करेगा, ऐसे समझ लें। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एल्यूमिनियम आर 3 दैट बिकम्स इट्स वैलेंसी। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट हैं, मेटल एलिमेंट को हम बोल रहे हैं, इनकी वैलेंसी आपको याद रखनी है, क्रैम करनी है, लर्न करना है, इनको प्रैक्टिस करनी है। ओके।